आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, मतलब हम रियल नंबर में जो उनके डेसिमल एक्सपेंशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा टर्मिनेट नंबर, नॉन टर्मिनेट, इनके बारे में। तो इसमें हमारे पास क्या है कि दो केस अराइज होते हैं जब भी हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई 7/8 है तो इसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7 और 8 ऐसे करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो केस राइज होते हैं। फर्स्ट केस जिसमें कि रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, जिसमें रिमाइंडर जो है ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, एट लास्ट रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो वो होता है फर्स्ट केस। दूसरा केस है कि रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, लास्ट में कभी भी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो ना है, आगे के आगे रिपीटिंग फॉर्म में चलता जाए। तो इस तरह से हमारे मेन दो केस राइज होते हैं। फर्स्ट केस के लिए मैंने एग्जांपल लिया 7/8। इसे मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। देखिए, पहले क्योंकि हमें पता है 7 8 से लेस है तो हम इसे डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेके ज़ीरो आ गया तो 8 के टेबल में 70 यानी 8 8 ज़ा 64 चलेगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 6 रिमाइंडर, 0, 8 7 ज़ा 56, 4 0, 8 5 ज़ा 40। तो अब आपने देखा कि इसका जो रिमाइंडर है एट लास्ट ज़ीरो आ गया। सो ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो इसको हमने 0.875। जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है यानी कि जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, तो हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें वैल्यूज़ जीरो नहीं आती है, आगे के आगे चलता जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है। ठीक है, तो उन्हें हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, तो वो हो जाते हैं नॉन टर्मिनेट। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 1/7। 1/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं यानी 1 को हमें अंदर रखना है, ऑलवेज न्यूमरेटर को अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाता है। तो ये हमारा 7 यानी 1 ज़ार पे गया तो ये आ जाएगा 7। इसे हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो 3 रिमाइंडर 0, तो ये गया 7 4 ज़ार 28, 2 0, 7 2 ज़ार 14। आप देख रहे हैं अभी तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है। 6 0, 7 8 ज़ा 56, 4 0, 7 5 ज़ा 35, 5 0, 7 7 ज़ा 49। अब हमारे पास यहाँ 1 आ गया। जब हमने 1 के साथ 0 लिया तो आप देख रहे हैं जो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 0, यानी कि अब हम जब इसे चलाएंगे 1 पे, अगर हम इसे चलाएंगे 7 पे चलेगा ये। ठीक है, फिर दोबारा 3 आएगा, 28 पे चलेगा, फिर 2 आएगा, फिर उस पे चलेगा, यानी यही चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएगी, लेकिन इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। तो इस टाइप के नंबर, मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 2 8 5 7, इस तरह से ये चीज़ पूरी की पूरी रिपीट होती जाएगी। तो इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और रिकरिंग, दोनों का मीनिंग सेम होता है, रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि इनमें क्या है, रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ। इसमें रिमाइंडर हमारा ज़ीरो बन गया था,
दैट मीन ये था टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसमें आप देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है, आगे चला जा रहा है और हमारे सेम यही डिजिट यानी कि आप देख तो हमने देखा कि इसे हमने 1 4 2 8 5 7 और फिर अगेन हमारा 1 4 2 8 5 7 यानी कि यही चीज़ सेम आगे आगे रिपीट होती जाएगी। तो जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम इस तरह से बार से शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इस नंबर को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो इसके अलावा हमारे पास एक और नंबर आते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए 0.120 आया, उसके बाद 1 2 0, 0 के बाद आगे 1 आना चाहिए था लेकिन हमारे पास क्या आ गया 0, फिर 1 2 0 0, फिर अगेन हमारे पास 0 आ गए, यानी कि सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, हम बार नहीं ले सकते किसी नंबर के ऊपर। तो इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। तो इस चीज़ को हम इस ग्राफ से समझेंगे। डेसिमल एक्सपेंशंस को दो फॉर्म में बांटा जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। आगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो दो तरह से आते हैं, रिपीटिंग नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग। और जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में भेजा है कि जो रिपीटिंग नंबर्स हैं, बार वाले नंबर्स हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और टर्मिनेट नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 5 7 8 है, टर्मिनेट नंबर है, तो इसे तो हम 0 5 7 8 अपॉन 1 0 0 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरोस आ गई, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर में, ठीक है। तो हम रिपीटिंग को भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इन्हें आप रेशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है।